ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1994। आज की वाणी का सार है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। जन्मते ही, ब्राह्मण जन्म होते ही हमें क्या वरदान मिला? स्नेह की शक्ति। बाबा से हमें जो स्नेह का अनुभव हुआ और बाबा ने हमें जो स्नेह में समा जाने की विधि सिखाई, ये बहुत शक्तिशाली विधि है। इस स्नेह के वरदान को यूज़ करें तो सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे। शक्तिशाली कैसे होते हैं? हर बात में अचल अडोल। तो बाबा कहते आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई है ना। तो सबकी स्नेह की स्मृतियाँ क्यों? क्योंकि 18 जनवरी का दिन है। सभी बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को बहुत स्नेह से याद कर रहे हैं। तो सबकी स्नेह भरी स्मृतियाँ स्नेह के सागर के पास पहुँच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। इसी को कहेंगे स्नेह की लेन देन। क्योंकि दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों तरफ से स्नेह हो। आजकल तो ऐसा ही होता है, स्नेह और स्वार्थ का मिक्स होता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ सच्ची स्नेह की लेन देन है। बाबा दिलाराम स्नेह का सागर बच्चों को स्नेह दे रहे हैं निरंतर, और बच्चे भी अपनी स्नेह भरी स्मृतियाँ बाबा को जैसे पहुंचा रहे हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह भी बहुत बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति से क्या क्या होता है, तो आज बाबा जैसे पॉइंट रूप में, पॉइंट्स के रूप में समझा रहे हैं। तो पहली पॉइंट, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। दुनिया में भी कहते हैं लेबर ऑफ लव, है ना। तो जब मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, तो बाबा कहते हैं जहाँ स्नेह होता है वहाँ बड़ी से बड़ी बात में भी मेहनत नहीं लगती। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बना देती है, खेल लगता है। आप देखो ये ब्राह्मण जीवन या सेवा, कोई बाहर से देखता है तो कहते कितनी मेहनत का काम है ना, या कितनी तपस्या है। लेकिन हमें क्या लगता है? मनोरंजन लगता है। क्योंकि बाबा के प्यार में उठते हैं, बाबा के प्यार में करते हैं, बाबा के प्यार में मर्यादाओं को फॉलो करते हैं। तो इसलिए मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता, मनोरंजन लगता है, खेल लगता है। दूसरी पॉइंट, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। स्नेह में ये जादुई शक्ति होती है ना। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि स्नेह जिससे होता है तो जैसे कि उसकी याद में ऐसे समा जाते हैं कि आसपास भले कुछ भी हो रहा हो, जैसे उसकी सुध-बुध ही नहीं होती। और यहाँ तो हम बच्चे, निराकारी आत्माएं, जब निराकारी बाबा के स्नेह में समा जाते हैं तो जैसे ये देह का भान, देह की दुनिया को भूलना बहुत सहज हो जाता। इस स्नेह में समाकर इस दुनिया को भुलाना अति सहज। तीसरी, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है ना। क्योंकि स्नेह में समर्पण होना, बलिहार जाना
मुश्किल नहीं होता, है ना। दुनिया में भी हम देखते हैं कि स्नेह होता है ना, तो कहते हैं हम आपके ऊपर जान भी दे देंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ जान तो नहीं देनी, लेकिन सारे विकारों को छोड़ना पड़े और बाबा पर अपना सर्वस्व समर्पण जाना पड़े। ये पूरी जीवन बाबा को बलिहार करनी पड़े। तो बाबा कहते जान देने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस एक जन्म को बलिहार करेंगे बाबा पर, बुद्धि को समर्पण जाएंगे, सब कुछ बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बादशाही मिलेगी। और ये समर्पण स्नेह में करना बहुत सहज होता। चौथी, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है, क्योंकि जिससे स्नेह होता उसकी याद निरंतर रहती, और जिसकी याद रहेगी उसके जैसे बनते जाएंगे। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। बाबा भी कहते हैं ना, तुम तो मुझे स्नेह और भावना के बंधन में यहाँ बांध कर ले आते हो। तो इस स्नेह की डोर से, है ना, जैसे बाबा भले स्थूल में हर समय साथ नहीं भी रहे, लेकिन स्नेह में जो आत्मा समाई हुई है उसको हमेशा ऐसे अनुभव होता सदा, जैसे बाबा साकार में मेरे साथ है। तो सदा परमात्मा अनुभूति कराना स्नेह की शक्ति है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है ना। जहाँ हमारा बाबा से स्नेह है तो बाबा तो है ही, कौन है, वरदानों का सागर है। तो जिससे स्नेह है उसके वरदानों की छत्र छाया अनुभव होती है, दुआओं की छत्र छाया अनुभव होती है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है ना। स्नेह में उड़ती कला में उड़ते जैसे कोई भी बात को पार कर लेते हैं। कितना भी बड़ा कार्य हो स्नेह की शक्ति से सहज हो जाता है, क्योंकि स्नेह में वो ताकत होती है कि आत्मा को जैसे उड़ती कला में ले जाती है। स्नेह निष्पल निश्चिंत अनुभव कराता है, क्योंकि बाबा जहाँ है वहाँ भय किस बात का, वहाँ चिंता किस बात की। देखा है ना, बाबा हमेशा कहते हैं चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूँ, है ना। लेकिन वो जो बाबा का वायदा है कि मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो, वो दिल में रहता कब है, जब हमारा बाबा से स्नेह और स्नेह के आधार से याद रहती है। तो बाबा कहते हैं जहाँ बाबा के साथ स्नेह है तो बाबा तो हमेशा ही बच्चे को निश्चिंत करता है। लेकिन जहाँ स्नेह की डोर पक्की है, बाबा की याद निरंतर है, तो फिर वो अनुभूति भी होती कि चिंता की कोई बात नहीं। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है ना। दुनिया में भी हम सुनते पांडवों के साथ भगवान थे तो उनकी विजय होनी ही है ना। और हम भी बाबा के साथ स्नेह की डोर में बंधे हुए हैं तो हमारी हार हो नहीं सकती। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। अब जहाँ स्नेह है वहाँ ये सारी बातें होती हैं, ये स्नेह की शक्ति है। लेकिन बाबा कहते इस शक्ति के सदा अनुभवी हो, सदा इस शक्ति को अनुभव करते हो। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात बाबा को क्या लगती है कि मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है ना। पूरे 63 जन्म भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, यज्ञ तप तीर्थ व्रत पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, क्या नहीं किया। इतने धक्के खाए और धक्के खाते खाते बच्चे इतने थक गए,
माया के बंधनों ने भी बहुत थकाया, है ना। विकारों ने कहा यहाँ जाओ सुख मिलेगा, वहाँ जाओ शांति मिलेगी, बहुत उनके पीछे भी धक्के खाए। अब बाबा कहते हैं, अब बाबा हमें सर्व प्राप्तियाँ कराना चाहते हैं, लेकिन बाबा सहज राजयोग सिखा कर कराते हैं। बाबा को बच्चों का मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की मेहनत कर कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती हैं, इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। बाबा के पास जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा से क्या मिलता है? प्यार, स्नेह। और जब बाबा से स्नेह मिलता है तो हमारे अंदर की भी स्नेह की रगें जैसे हरी हो जाती हैं। जो स्नेह की रगें सूख गई थी ना मेहनत कर कर कर, वो हरी हो जाती हैं, और फिर हमारे अंदर से भी बाबा के लिए बहुत स्नेह जागृत होता है। और ये जो स्नेह है ये हमें फिर संगम युग में ये जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, ये बहुत सहज करने की शक्ति दे देता है। अपने तो बाबा ने वरदान के रूप में स्नेह की शक्ति दी। अपने ब्राह्मण जीवन में के आदि समय को याद करो। जब हम नए नए बाबा के बच्चे बने तो याद करो। तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया, है ना। सबसे पहला अनुभव क्या? बाबा के घर में प्यार मिला, बाबा का स्नेह अनुभव हुआ। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, हाँ कुछ मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी, स्नेह सहज अनुभव किया ना, तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। ये जो बाबा ने हमें स्नेह की अनुभूति कराई, इसी से ही हमारे अंदर भी स्नेह की शक्ति जागृत हुई, और यही वरदान बनकर हमें मेहनत से छुड़ाती है। प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो, ना, याद रखो। जो आदि में जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो जो बाबा से स्नेह मिला उसको स्मृति में रखो, तो वो वरदान बन जाएगा। और ऐसे बाबा के लिए जब हमारे दिल में स्नेह जागृत होता है तो ये स्नेह की शक्ति हमें संगम युगी पुरुषार्थ कराकर सतयुगी पद का अधिकारी बना देती है। उस बाबा के प्यार में उठना, उस बाबा की श्रीमत पर चलना जिसने हमें इतना प्यार दिया, ये तो बहुत सहज हो जाता। और जो श्रीमत पर चलेंगे वो तो 21 जन्म सुख शांति की दुनिया के अधिकारी बनेंगे। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना अच्छा, मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत करनी है लेकिन मेहनत अनुभव नहीं हो, मोहब्बत में मेहनत ना लगे, ऐसा बाबा कहते। स्नेह के शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। स्नेह नहीं होता ना, स्नेह की शक्ति अनुभव नहीं होती तो मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। और फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे, पद कैसे पाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते, कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन होकर पानी समान हल्का बन सकता है ना। हम अगर बाबा के प्यार के बल से निरंतर चलते रहें श्रीमत पर तो धीरे धीरे परिस्थिति भी पानी हो जाती है, पहाड़ भी जैसे पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बना सकते हो, लेकिन वो जो पत्थर को पानी बनाने के लिए निरंतर हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना होगा, वो उस पहाड़ जैसी परिस्थिति के समक्ष भी हम अपनी दिनचर्या, मनचर्या, श्रीमत पर पूरा अटेंशन दे सके। वो तब होता है जब हमें बाबा से बहुत प्यार है। कैसा भी माया का विकराल रूप
वह रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी, है ना। जब माया का विकराल रूप आता है तो वो अपने अंदर के भी, है ना, स्नेह के ऑपोजिट को जैसे ट्रिगर करता है। लेकिन अगर हम बाबा के स्नेह में समा जाएं तो हम नेगेटिव भावनाओं से परे रहेंगे और वो जो परिस्थिति है माया की, माया सामना करना छोड़ देगी। आकर्षक रूप में भी बाबा के स्नेह में समा जाओ तो फिर क्या होगा, माया का आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकेगा। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी, है ना। माया जिससे छू मंत्र हो जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। ये आज बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम बाबा की याद में बैठते हैं लेकिन बिल्कुल इतनी अच्छी याद हो, इतनी दिल की याद हो कि हम बाबा के स्नेह में समाए वहाँ तक नहीं जाते, जैसे डुबकी मारकर निकल आते हैं, है ना। तो बाबा आज कहते कि स्नेह के सागर में समाओ, डुबकी मार के निकल नहीं आओ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की याद नहीं, स्नेह के सागर में पूरा समाओ, लवलीन अवस्था में जाओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये हुआ डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो, है ना। तो माया की नज़र पड़ जाती है। दुनिया में भी कहते हैं ना, बिल्कुल डुबकी लगाकर निकल आए तो जैसे माया की नज़र पड़ जाती है। तो ऐसे थोड़ी देर जैसे स्नेह में समाते हैं, फिर एकदम से खुश होते हैं और वहीं पे माया की नज़र पड़ जाती। उतना याद नहीं करते कि बिल्कुल विकर्म विनाश हो। अवस्था जो है वो ऐसे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, फिर माया की नज़र लग जाती है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। कुछ भी नहीं आता तो भी बाबा से प्यार मिला, वो अनुभव है ना, तो उसी प्यार के सागर के प्यार में समा जाओ। हाँ, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है। बाबा से कितना स्नेह मिला, बस इसे ही याद करते करते बाबा के लिए जैसे दिल में स्नेह के गीत बजने लगेंगे। और कुछ भी नहीं आता तो माया को परिवर्तन करने के लिए ये सहज विधि है। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना। है कोई? बाबा कहते कोई ना कोई, है ना। हर एक बच्चे को बाबा ने अपने पूरे स्नेह का अनुभव कराया, थोड़ा मोड़ा नहीं, है ना। चाहे आज ऑनलाइन भी कोर्स करते हैं, पहले हम सोचते थे पता नहीं कैसे अनुभूति होगी, लेकिन मीठा बाबा अपना स्नेह का अनुभव हर बच्चे को कराता है। कोई ऐसा नहीं जो इस अनुभव से वंचित हो। फिर बाबा कहते स्नेह ही सहज योग है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी याद रहती है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान की भी जो ज्ञान स्वरूप अवस्था है, सबसे ऊंची अवस्था, उसमें क्या है? आत्मा स्नेह में समा जाए, यही ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है ना, क्योंकि आज के दिन भी अव्यक्त दिवस पर सब बच्चे बाबा को स्नेह की स्मृतियाँ भेजते हैं और बाबा भी रिटर्न देने के लिए ज़रूर मिलने आते हैं। ब्रह्मा बाबा साकार ना होकर अव्यक्त होते भी मिलने आते हैं, क्योंकि बच्चे स्नेह के बंधन में उन्हें बांधकर लाते हैं। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण।
बाबा से इतना स्नेह है कि सारे दिन, जैसे अव्यक्त दिवस, पूरे मास भी जब याद रहती है ना कि अव्यक्त मास है, तो जैसे बाबा की याद बिल्कुल निरंतर सहज रह जाती है। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? फिर बाबा कहते कि जैसे स्नेह के बल से, शक्ति से अव्यक्त दिवस के दिन सहज याद रहती है, तो अगर हर दिन समझे कि बाबा से तो मेरा स्नेह उतना ही है, तो हर दिन ही याद रहना बहुत सहज हो जाए। संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। युग के महत्व को जान, ये युग परमात्मा मिलन का, परमात्मा अनुभूतियों का युग है। और उस स्मृति के आधार से सदा मिलन मनाते स्नेह का अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। लेकिन स्नेह स्नेह को खींचता है। स्नेह का सागर तो है ना, हीरे मोतियों की थालियां, स्नेह की हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव किसको होता है? स्नेही आत्मा को होता है। जब मेरे दिल में स्नेह होगा तो मुझे बाप का स्नेह का सागर स्वरूप अनुभव होगा। इसीलिए तो बाबा पहले आकर स्नेह देते हैं ना, कि हम उस स्नेह को अनुभव कर, उस स्नेह को अपने अंदर समा कर, जब स्नेह से बाबा को याद करेंगे, तो बाबा के स्नेह के सागर के स्वरूप के जो हीरे मोती की थालियां भर भर कर जो बाबा दे रहे हैं, वो हमें अनुभव होंगी। एक्सक्यूज मी। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, है ना। भविष्य में तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी और राजधानी वाले देवी कुल की आत्माएं, वो तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। ये तो सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। वो हीरे मोती तो फिर भी आधा कल्प चलेंगे। तो इससे सदा सजे सजाए रहो। ये जो अभी अनमोल हीरे मोती मिल रहे हैं ना, बाबा कहते इस श्रृंगार को कभी भी कम ना होने दो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे है ना। स्नेह के वरदान द्वारा उड़ती कला का वरदान, स्नेह की शक्ति से, उड़ती कला से हर बात को सहज पार करने वाले बनो, ये वरदान बाबा दे रहे हैं। और स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव का वरदान भी दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सुना, छोटा बच्चा बन जाओ। बच्चे को एक ही बात पता है, कोई भी बात आई, कोई भी परिस्थिति आई तो माता पिता की गोद में समा जाओ। हम भी बाबा की स्नेह की गोद में समा जाएं तो जैसे माया से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ, स्नेह का ईंधन भरो और बाबा के पास जाके बैठ जाओ, तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती, है ना। छत्र छाया के अंदर तो क्या, जहाँ बाबा के थोड़े भी नज़दीक आ गए तो माया नहीं आ सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना।
बच्चे को बस माता पिता की गोद में समाना आता है। हमें भी अगर एक ही चीज़ आए, हर बात में स्नेह की गोद में समा जाओ बाबा की, तो हम माया से बच जाएंगे। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है प्यारे बाप दादा की। तो बाबा कहते, आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए? विल पावर के हाथ माना बाबा ने हमारी विल पावर के आधार से सर्व शक्तियाँ जैसे बच्चों को विल कर दी। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। जहाँ विल पावर होती है वहाँ बाबा भी अपना सब कुछ बच्चों को विल कर देते हैं। जैसे बाबा के सर्व समझ शक्ति सब कुछ जैसे बच्चे को अनुभव होने लगता है। ब्रह्मा बाप ज़्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? अब बाबा देखो कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं दादियों को। ब्रह्मा बाबा को ज़्यादा याद किया या बाप दादा दोनों याद रहे? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ तो साकार में दादियों ने सारे चरित्र अनुभव किए, तो वो सारे चरित्र विशेष है ना, अव्यक्त दिवस के दिन ज़्यादा याद आते हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। तो बाबा कहते हैं ठीक है, ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को तो याद करते हैं, लेकिन शिव बाबा की याद तो ब्रह्मा बाबा की याद से अलग हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा बाबा है ही इसलिए क्योंकि शिव बाबा प्रवेश है तो ब्रह्मा बाबा कहलाते हैं। जब शिव बाबा नहीं थे तो उस समय तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज थे, तो ब्रह्मा बाबा माना शिव बाबा कंबाइंड है बाबा के साथ, तभी तो ब्रह्मा बाबा है ना। परमात्मा प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चित्र भी न्यारे और प्यारे हैं, है ना। बाबा कहते अब बाबा अव्यक्त है तो इसके भी स्वरूप के चित्र चरित्र न्यारे और प्यारे हैं। जो साकार पार्ट था वो भी बहुत सुंदर था, अव्यक्त पार्ट भी बहुत सुंदर है ना। अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ तब तो हम सब आए, है ना। तो बाबा के तो अव्यक्त पार्ट के चरित्र भी बहुत न्यारे और प्यारे हैं। बाबा किस प्रकार हर एक बच्चे को, आज देखो ऑनलाइन में भी इतनी पालना बच्चों को मिल रही है, तो ये क्या है, बाबा की ही पालना मिल रही है ना। तो अव्यक्त रूप का जो बाबा का पाठ चल रहा है वो भी बहुत न्यारा और प्यारा है। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है ना। क्योंकि 1936 से लेकर, है ना, नहीं 25 वर्ष जो बाबा अभी कह रहे हैं वो है बाबा के अव्यक्त होने के बाद, है ना। 69 से लेकर अभी 94 की वाणी है ना। तो बाबा कहते हैं ये वाली भी हिस्ट्री याद करो, कितनी सेवा में तीव्र गति हुई, किस आधार से हुई, बाबा के अव्यक्त पाठ के आधार से। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। बाबा ने मुरलियों में हमें ये भी बताया कि अब तो शरीर का, परिस्थिति का कोई बंधन नहीं है ना। तो इसीलिए अब जो सेवा बाबा अपने अव्यक्त स्वरूप से कर रहे हैं वो साकार स्वरूप के भेंट में बहुत तीव्र गति की है। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट। समय तो फास्ट परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन अब अव्यक्त पाठ के साथ सेवा की गति भी उतनी ही फास्ट हो रही है। फास्ट हुई है ना, इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। सुना, ये बाबा ने जो अव्यक्त पाठ में जो आत्माएं आई हैं
उनको तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य वरदान के रूप में दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं जो वरदान मैंने दिया है उस वरदान को स्मृति में रख कार्य में लगाओ, है ना। याद रखना है हम अव्यक्त पाठ में आने वाले आत्माएं हैं। हमें तीव्र गति का पुरुषार्थ सहज करने का वरदान बाबा से मिला है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। अब बाबा सभा से पूछते हैं वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं। खुश नहीं हो जाओ अच्छा हम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की आत्मा है, नहीं। इसको स्मृति में रखकर समय नहीं गवाओ। बाबा ने कहा और मैंने किया, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारे लिए अति सहज है। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे, है ना। वरदान को स्मृति में रखेंगे, स्वरूप में लाएंगे कि मैं हूँ ही फास्ट सो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आत्मा। तो क्यों नहीं किसी भी चीज़ को अभी करना चाहूँ तो अभी कर सकूँ, तो देखेंगे कि हमारी गति बहुत फास्ट होगी। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं, है ना। निमित्त आत्माएं भी जो हमें मिली हुई हैं उनकी भी दुआएं मिल रही हैं और बाप दादा की भी। लेकिन इन दुआओं को, वरदान को स्मृति में रखना होगा। ऐसे है ना, पूछ रहे हैं बाबा। दादियों की भी दुआएं हैं। बाबा कहते सिर्फ फ़ायदा ले लो, दुआएं हैं, बस उन दुआओं को स्मृति में रख कार्य करो। मिलता बहुत है, यूज़ कम करते हो। सिर्फ बुद्धि में किनारे रखते नहीं रहो, खाओ खर्च करो, है ना। बाबा कहते बुद्धि में रख के नहीं रखो, खाओ खर्च करो। बाबा जो दे रहे हैं उसको समाओ अंदर, खाएंगे तो समाएगा ना, शक्ति बनेगी। और खर्च करो अन्यों के लिए भी, वो जो बाबा ने हमें खजाने दिए उसको प्रयोग में लगाओ। आता है यूज़ करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रख देते हो? बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। हाँ, जब बहुत अच्छा करते हैं ना और बहुत चेहरा ऐसे चमक जाता है और बाहर जाते ही वही साधारण चलन, तो बाबा कहते हैं ये जैसे खजाना मिला और उसे रख दिया। बहुत अच्छा कहा, लेकिन मनन चिंतन करके डाइजेस्ट नहीं किया और उसे कार्य में नहीं लगाया, तो ये है जैसे संभाल कर रख दिया। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। बाबा हमें कितना अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान, अच्छे गुण, अच्छी शक्तियाँ, इसको कार्य में लगाओ, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वो कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज़ नहीं करते हैं, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं कि पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उस विधि से जो सिद्धि मिल सकती है उसका क्या? तो उस विधि को कार्य में लगाएंगे तब तो सिद्धि तक पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं वो जो लौकिक में सब कुछ लॉकर में रखने की आदत है वो उसको अलौकिक में नहीं लाना। यहाँ तो जो खजाना है उसको जितना यूज़ करेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप सभी लॉकर में रखते हो व यूज़ करते हो। अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? बताओ भाई, पांडव सेना। बाबा कहते सब कह रहे अच्छा है, सिर्फ अच्छा कहने वाले तो नहीं ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर सके। सेना माना एवर रेडी, है ना। ऐसे नहीं कि बंधन, कर्म बंधन, विकारों का बंधन, संस्कारों का बंधन हमें रोके। पांडव सेना माना ऐसी एवर रेडी सेना, जब बाबा से जो ऑर्डर मिले कर सके। ऐसे तैयार हैं
शक्ति सेना तैयार है, ऐसी एवर रेडी। शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियाँ नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते, है ना। तो बाबा कहते ये तो ऐसा नहीं है कि पांडव ज़्यादा शक्ति कम या शक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट पांडव कम, दोनों के सहयोग से स्थापना होनी है। दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। तो बाप दादा कह रहे हैं अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं। प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना, उनको कोई भी चीज़ समझ आ जाती है ना रिसर्च से, तो वो झट उससे कुछ ना कुछ बना लेते हैं, प्रयोग करते हैं। और हमें बाबा इतना सारी समझ देते हैं, हम उसको लॉकर में रख लेते हैं। तो बाबा कहते साइंस वाले प्रयोग में होशियार हैं। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े बड़े माइक का काम करेगा। बाबा कहते हैं ऐसे साइंस वाले को यदि योगी बना दिया तो फिर वो योग का प्रयोग भी करके माइक बन के हर एक को प्रूफ दे देगा, है ना। लॉस एंजलिस में भूकंप आया है, तो बाप दादा क्या कह रहे हैं उनके प्रति, ये समय की तीव्र गति की निशानियाँ समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है ना। ये भी रिहर्सल चल रही है, जैसे समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तो प्रकृति भी बीच बीच में उसकी निशानी दिखा रही है कि तैयार हो जाओ। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। वाणी का सार है, फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाबा कहते तुम नहीं सोचो फल निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तुम अपनी शुभ भावना का बीज डालते चलो। शुभ भावना के बीज के द्वारा अपने सेवा करते चलो, है ना। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है। तो बाबा कहते खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो ये सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। सुख का सागर मिला, दुनिया हैप्पीनेस हैप्पीनेस सारी दुनिया करती है, हमें सुख का सागर मिला। तो ऐसे सुख के सागर के बच्चे कभी अपने खुशी के खजाने को ना छोड़े, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजानों को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आए वेल में काम में आएगा, है ना। दुनिया में तो समझते हैं ख़त्म हो जाएगा, तो खजाने को बचा बचा के रखते हैं। तुम्हें तो सागर मिला हुआ है, जितना यूज़ करेंगे उतना बाबा और झोली भरेगा, तो तुम क्यों बचा कर किनारे रखते हो, तुम क्यों नहीं खुशी के खजाने को यूज़ करते। लेकिन आपके पास तो अथाह है, इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म ये खुशी का खजाना साथ रहेगा। बाबा तो जाते हुए भी पूरी झोली भर के हमारी जाएंगे। अनगिनत है तो यूज़ करो ना, बाबा कहते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए, इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो। खुश रहकर खुशियाँ बांटो, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आप खुश रहेंगे ना तो साथियों को भी खुशी का दान मिलेगा। खुश रहकर खुशी का महादान दो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। और अगर निमित्त आत्माएं ही खुशी गंवा देंगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना। हम सब ब्राह्मण निमित्त हैं, तो हमें खुशी के खजाने से भरपूर रहना है। और कोई भी आत्मा चाहे सेकंड भर के लिए भी संपर्क में आए, उसको हमसे खुशी का खजाना मिले। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। सोचो, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, है ना, कितनी चीज़ें खरीदते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी खुशी कहाँ मिलती है ना। तो
तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी, देती है ना। देखो सेंटर पर रोते हुए आते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं तो खुशी का खजाना मिलता है तो दुआएं देते हुए खुश होकर जाते हैं और बार बार आते हैं, क्योंकि ये जो अमूल्य खजाना है ये कहीं नहीं मिलता। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, देने वाला इतना लुटा रहा है, हम बांटने में भी क्यों, अपना तो है नहीं, बाबा से ले रहे दे रहे, तो क्यों नहीं बांटे। तो क्यों नहीं बांटते हो? बाबा कहते समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। खुशी का खजाना भरपूर कर बांटे, ऐसी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। आत्माओं को देखो खुशी के लिए कैसे भटक रही हैं। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो, रहम दिल बनो और खुशी का खजाना बांटो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं ना। जड़ चित्र भी आज तक वरदान दे रहे हैं, तो चैतन्य में हमें अपने कर्तव्य तो करने हैं ना, जिसके यादगार जड़ चित्रों के रूप में बनेंगे। परवश आत्माएं हैं, आत्माएं इतनी विकारों के वश है, इतनी अपने कर्म बंधनों के वश है कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। उनको उन बंधनों से छुड़ाकर खुशी से परिचित कराना ये हमारा काम है। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये तो चलने वाले नहीं। ऐसा कौन है जिसको शांति खुशी नहीं चाहिए? नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है ना। उनको ना हो भावना, लेकिन आप भावना से दोगे ना तो उनको प्राप्ति का अनुभव होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, याद आएगा वहाँ गए थे ना तो मिला था। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं, है ना। कि इतने दिनों से क्लास करा रहे हैं इसको, तो ऐसे इसके एक्सप्रेशन से भी पता नहीं चलता इसको कुछ समझ आ रहा है। नहीं, ऐसे भावना नहीं आनी है। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते, समझा है ना। फल को भी माली, अच्छा माली पहचानता है। फल एक जैसे नहीं होते। आप सोचें हर एक में एक प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है ना। बाबा कहते कोई सीज़न का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीज़न का फल सीज़न पर ही फल देगा ना। तो आपकी शुभ भावना, आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीज़न का फल होगा तो सीज़न में निकलेगा, है ना। कोई बात नहीं, आपने बीज डाला, जब उसके फल की सीज़न आएगी वो निकलेगा। वैसे भी देखो जो खेती का काम करते हैं, तो जो सीज़न पर चीज़ निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा इसलिए बीज डालो ही नहीं। सोचते हैं क्या? उनको पता है आज बीज डाला है 6 मास के बाद निकलेगा, तो भी आज डालते हैं ना। तो ऐसे तो नहीं सोचते इसका फल तो 6 मास के बाद निकलेगा तो क्यों अभी डालना है। तो आप भी बीज डालते चलो। शुभ भावना से जो जनित संकल्प बोल कर्म है उसका बीज डालते जाओ। शुभ भावना से संपन्न जब आत्मा होती है तो वो सेवा की वृत्ति से, रहमदिली की वृत्ति से जो कर्म करती है वो कभी ना कभी फल ज़रूर देते हैं। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है, वो अपने समय पे जग जाएंगे। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। कोई कितना भी ऑपोजिशन करे, कहे आप श्रेष्ठ कर्म छोड़ दो,
आप नहीं छोड़ना, ना उनके प्रति शुभ भावना छोड़ना। और ये सोचो कि ये ऑपोजिशन या इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेंगे, है ना, क्योंकि और ही हमारे अंदर की वो जो रहम की भावना है वो और जागृत होती है, हमारे अंदर और उमंग उत्साह आता है सेवा का। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ देंगे उतना आपके गुण गाएंगे, है ना। आज गालियाँ देंगे, कल वही गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं, है ना। किसी से सर्टिफिकेट लेके थोड़ी देना है, बाबा ने दिया है। ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। बाबा ने हमें कार्य दिया है खुशी का खजाना लुटाने का, तो वो खजाना हम लुटाते चले, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, देते ही चले जाओ। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं, सब खजाने लुटाने हैं। ज्ञान का भी, गुणों का भी, शक्तियों का भी, अनुभवों का भी। सिर्फ वाणी से नहीं, वृत्ति से, वाइब्रेशन से निरंतर लुटाना है। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं ना। क्यों? एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं, उनका तो कल्चर बिल्कुल अलग, तो वो भी एक एक्स्ट्रा पुरुषार्थ है ना उनका। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, है ना, समा जाओ, बाबा के प्यार में समा जाओ, स्नेह में समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। बीज रूप बनने में मैं आत्मा हूँ करेंगे, बहुत ध्यान भटकेगा। लेकिन बाबा के प्यार को इमर्ज कर उसमें समाना बहुत सहज विधि है माया जीत बनने की। और कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है ना, कि ये मुश्किल है, नहीं है तो ये करो। बाबा कहते नहीं है मुश्किल ना, इतनी सहज विधि दी है तो कम से कम उसको तो प्रयोग करो। बाबा कहते अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज़ बड़ी लगती है। खुद मुश्किल मुश्किल कहकर अपनी अवस्था नीचे कर देंगे तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगेगी। बाबा के प्यार में ऊपर बैठ जाओ, है ना। बाबा तो ऊपर है, तो बाबा के स्नेह में समाये हुए ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, फरिश्ते हो ना। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? फरिश्ते का तो अलग लोक है ना, सूक्ष्म वतन में रहना है, स्थूल वतन की बातों में आना ही नहीं है। तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है, कभी कभी दिल होती है नीचे आने की। हाँ, ऊपर रह के थक जाते हो क्या जो नीचे आते हो? नहीं, फिर क्यों आते हो? बाबा कहते बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो, फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांस है, इसका फ़ायदा ले लो। चांस डबल है पर फ़ायदा लेना पड़ेगा। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस, महादानी वरदानी बनेंगे। सिर्फ वाणी के द्वारा सेवा नहीं, महादानी वरदानी, अपनी अवस्था के द्वारा सेवा, अपने नैनों के द्वारा सेवा, अपनी चाल चलन के द्वारा सेवा, सब कुछ करेंगे। या खुद बाप के आगे कहेंगे कि शक्ति दे दो तो औरों को भी शक्तियाँ दो, है ना। बाबा कहते या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियाँ दो। बाबा ही देगा क्या? उनको भी। हम क्या करेंगे? बाबा ने हमें दिया, हम अब महादानी वरदानी बने बाबा की याद में। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर कर आगे उड़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को
महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, खुशी के खजाने से संपन्न बन सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। बाबा कहते संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज़ अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो। क्या करना है? अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो। ज्ञान की पॉइंट है ही खुशी की पॉइंट, उसको सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। लेकिन पहले अपनी तैयारी करनी पड़ेगी अमृत वेले, क्योंकि जो फुल स्टॉक होगा वही तो दान करेंगे। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है और आपके पास खुशियों का भंडार है, तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। है ना? महान आत्माओं का परम कर्तव्य क्या है? उपकार, दया और क्षमा। कोई दे तो मैं दूँ, कोई मेरे साथ अच्छा करे तो मैं करूँ, ये महान आत्माओं की निशानी नहीं है। महान आत्माएं निरंतर उपकार, दया और क्षमा करने वाली है। ओम शांति।